670 किलोमीटर में फैली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय है। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली इन पर्वत श्रृंखलाओं की हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखिए, सर्वोच्च अदालत ने हाल ही में टीएन गोदावरन के केस में अरावली की एक नई परिभाषा को स्वीकार कर लिया है, जिसके अनुसार 100 मीटर या उससे ऊंची अरावली की पहाड़ियां ही अब केवल अरावली कहलाई जाएंगी। देखिए, अरावली एक शील्ड की तरह काम करती है जो थार मरुस्थल को पूर्वी भारत की तरफ बढ़ने से रोकती है। अरावली की ये पहाड़ियां रेन वाटर को स्टोर करने में मदद करती हैं। बनास और लूनी जैसी नदियों का उद्गम भी इन्हीं अरावली की पहाड़ियों से होता है। अरावली अनेक वनस्पतियों और जीव जंतुओं का घर भी है। अरावली के ना होने से जलवायु व मॉनसून पर भी एक नकारात्मक असर पड़ेगा। अब देखिए, टीएन गोदावरन के केस में सर्वोच्च अदालत के सामने सवाल ही यही था कि क्या कथित खनन अरावली में चल रहा है या नहीं, वे गैर कानूनी खनन को किस प्रकार से रोका जाए, क्योंकि अरावली की कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन थी ही नहीं। हर राज्य की अपनी अलग डेफिनेशन थी। तब सर्वोच्च अदालत ने कमेटी का गठन किया और उसको डायरेक्शन दी कि वो अरावली की एक यूनिफॉर्म और प्रॉपर डेफिनेशन बनाकर दे, जिसके बाद यह कमेटी सर्वोच्च अदालत में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसके अनुसार 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियां ही अरावली होंगी। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट नवंबर 2025 में इस कमेटी के द्वारा दी गई इस डेफिनेशन की रिकमेंडेशन को स्वीकार कर लेती है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कोर एरियाज में किसी भी प्रकार के खनन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देती है और सस्टेनेबल माइनिंग की ओर बढ़ने के लिए कुछ एरियाज को चिन्हित करने के लिए कहा गया, जिसकी एक प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी की जाए, उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को समझा जाए। किसी भी नई खनन की लीज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए, अरावली की इस डेफिनेशन के हिसाब से एग्जिस्टिंग 90% पहाड़ियां इस डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं करती, किंतु यह कह देना कि 100 मीटर से नीचे की ऊंचाई वाली पहाड़ियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, यह कहना भी गलत है। पर भविष्य में अरावली की इस डेफिनेशन का दुरुपयोग सरकार के द्वारा किया जाए, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट को यह पता था इस डेफिनेशन के हिसाब से 90% पहाड़ियां इस क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं करती, फिर इस डेफिनेशन को स्वीकार क्यों किया गया? क्या इसकी हाइट 10 या 20 मीटर तय नहीं की जा सकती थी, जिससे कि एक मेजर एरिया इस डेफिनेशन में फिट हो पाए?